जब सूर्योदय होता है तब हम सूर्य वंदना करते हैं, और जब सूर्य अस्त होने को होता है तब संध्या की जाती है। संध्या करने से पहले पवित्रीकरण किया जाता है। राम, मनुष्य के पास, व्यक्ति के पास 3 घटक हैं, तन, मन और चित्त। इन तीनों को पवित्र करने के लिए 3 आचमन किए जाते हैं। पहला आचमन है ओम केशवाय नमः। जो जल अग्नि प्राणवायु में निहित होकर आकाश में रहता है उसे केशव जल कहते हैं। इस केशव जल से चित्त की शुद्धि होती है। और दूसरा है ओम माधवाय नमः। जो जल वनस्पति जीवमान में विद्यमान है उन्हें मधु कहते हैं। इस मधु से मन की शुद्धि होती है। तीसरा आचमन है ओम नारायणाय नमः। जो जल कुएं में, नदी में, सागर में दिखाई देता है उसे नारायण जल कहते हैं। इस जल से तन की शुद्धि होती है। ओम केशवाय नमः। क्या होता है आचमन, समझा रहे वशिष्ठ। आत्मसाध करते चले गुरुवाणी गुरुनिष्ठ। कल्याणमस्तु। सीते, रात्रि हो रही है। माँ, आप ऐसे ही बोलती रहेगी तो वो तीनों आके मुझे पकड़ लेंगे। हम छुपा छुपी खेल रहे हैं। पिताजी, आप हिलना नहीं। माँ, सीता यहाँ आई है? मैंने सीता को इसी कक्ष में आते देखा है। पिताजी। सीता ने हमारा जीवन ही बदल दिया सुनैना। हाँ, राजा सुधन्वा जिसे शिवधनुष का प्रताप समझ रहे हैं, हमारे राज्य की उस सुख समृद्धि का श्रेय हमारी पुत्री सीता को है। 5 वर्ष पहले हमें सीता मिली और इन 5 वर्षों में मिथिला में कभी किसी वस्तु के अभाव का अनुभव नहीं हुआ। इसीलिए मैं सीता को लेकर चिंतित हूँ। वो क्यों स्वामी? मन में उसके विवाह के विचार आते रहते हैं कि उसे योग्य पति मिले, परंतु सुनैना, आज राजा सुधन्वा ने सही मार्ग दिखा दिया। वो क्या स्वामी? सीता को योग्य पति मिलेगा सुनैना। जो वीर शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही सीता का पति होगा। कहते हैं विवाह बंधन स्वर्ग में ही तय हो जाते हैं। उसके अनुसार सीता के पति ने भी इस भूलोक पर जन्म ले ही लिया होगा। अवश्य। कौन होगा वो जो आपकी शर्त को पूरी करेगा? आप सबने गुरुकुल में आने से पहले बाण चलाना सीख लिया होगा, परंतु केवल बाण चलाना ही धनुर्विद्या का आत्मसाध करने का लक्ष्य नहीं है। जब हम धनुष पर बाण चढ़ाते हैं तो हमारे मन में कुछ प्रश्नों के उत्तर अवश्य होने चाहिए।
जैसे हम बाण किस पर चला रहे हैं और क्यों चला रहे हैं और हमारा लक्ष्य क्या है। क्या हम अपनी धनुर्विद्या का प्रयोग और उपयोग समाज के हित में कर रहे हैं या नहीं। हम जिस पर बाण चलाने जा रहे हैं क्या वो हमारा शत्रु है या हमारे समाज का, हमारे देश का। क्या वो हमारे धर्म का शत्रु है। जब हमें इन सब प्रश्नों का उत्तर मिल जाए तब कभी भी बाण चलाते समय विचलित नहीं होते। हम एक ही निर्णय लेकर बाण छोड़ते हैं। ये देखो, तुम लोगों के सामने एक पुतला है। ये अधर्मी है, अनाचारी है। इसका वध होना अति आवश्यक है। शत्रुघ्न, तुम किस पर बाण चलाओगे? उस पुतले पर। लक्ष्मण, मैं अपने धनुर्विद्या का उपयोग शिक्षा के लिए कर रहा हूँ। भरत, गुरुदेव, मेरा लक्ष्य है आपसे धनुष विद्या सीखना। और राम, तुम? कल्याण हो। उठो राम। राम, तुम किस पर बाण चलाओगे? गुरुदेव, उस अनाचारी, अधर्मी और अत्याचारी पर। तुम्हारा लक्ष्य क्या है? उस अधर्मी के अनाचार और अत्याचार से लोगों को मुक्त कराना। राम, क्या तुम अपनी धनुर्विद्या का प्रयोग समाज के हित के लिए कर रहे हो? गुरुदेव, उस अत्याचारी और अधर्मी का वध होते ही समाज वह मुक्त होगा। राम, तुम जिस पर बाण चला रहे हो क्या वो तुम्हारा शत्रु है? अनाचारी और अधर्मी किसी एक का शत्रु नहीं होता। वो तो पूरे समाज का, धर्म का, देश का शत्रु होता है और उसे उचित दंड देना हर किसी का कर्तव्य है। राम, भविष्य में तुम महान धनुर्धर बनोगे। अब बताओ, तुम करना क्या चाहते हो? उस अत्याचारी का दमन। तो बाण छोड़ो राम। राम, यदि तुम अपने शत्रु को दूसरा अवसर नहीं देना चाहते तो उसका मर्म भेदन अति आवश्यक है। उसके लिए संपूर्ण शक्ति से तुम्हारा बाण धनुष से इस गति से निकले कि उसके वेग से वायु भी अचंभित हो जाए। प्रत्यंचा को खींचो और बाण को छोड़ो राम। कल्याण हो। राम के संग ही तीनों भ्राता रातों को भी रहते जागे। दैनिक चर्या करके समाप्त वो पशुधन की सेवा में लागे। नेह के संग उन्हें सहलाते, नेह के संग उन्हें सहलाते, भोजन रखकर उनके आगे। ऐसा भाग्य मिला कि मुझको जिन्हें राम दुलार मिले बिन मांगे। गुरुदेव, मुझे डर लग रहा है। शत्रुघ्न, किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा निशाना न चूके, इसी का तो तुम्हें मैं अभ्यास करा रहा हूं। डर का त्याग करो शत्रुघ्न और निशाना साधो।
शत्रुघ्न, सुमित्रा, रो क्यों रही हो? महाराज, ये तो आप शुक्र है, गुरुकुल में हमारे बच्चे लक्ष्मण, शत्रु। सुमित्रा, हमारे चारों पुत्र कुशलतापूर्वक हों। तुम चिंता मत करो। महर्षि वशिष्ठ स्वयं छात्रों की देखभाल करते हैं। हाँ सुमित्रा, उनके लिए गुरुकुल में शिक्षा लेने वाला हर छात्र उनके अपने पुत्र समान है। पर तुम्हारा ये दीपक, देखो सुमित्रा, दीपक अभी भी जल रहा है, अर्थात हमारे चारों पुत्र गुरुकुल में सुरक्षित और सकुशल होंगे। लो, ध्यान रखें, इस शरीर के साथ जुड़ा है मन। मन बड़ा चंचल है, शरारती है। यह आपको एक पल में, एक क्षण में वहां ले जाता है जहां आप जाना नहीं चाहते। इसलिए इस मन को अपने वश में करना अति आवश्यक है, ताकि हमारी बुद्धि, हमारी सोच सही हो। जब तक हमारी सोच सही नहीं होगी तो हमारे कर्म सही नहीं होंगे। और कर्म कौन करता है? ये शरीर। तो इस शरीर को हमें निर्बल नहीं होने देना है। शेष उपदेश प्रातः प्रार्थना सभा में दीजिएगा। पुत्रों, अब तुम सब विश्राम करो। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। सोने की कोशिश करो शत्रुघ्न। नहीं नहीं आ रही भैया, बहुत दर्द हो रहा है। कहाँ? यहाँ? हाँ, यहाँ। सो जाओ, अभी दर्द दूर हो जाएगा। भैया, आप लोरी सुनाओगे तो झट से नींद आ जाएगी। मैं लोरी सुनाऊंगा तो तुम्हें नींद नहीं आएगी, तुम्हारी नींद उड़ जाएगी। नहीं राम भैया, आप लोरी सुनाओ ना। हाँ राम भैया, सुनाओ ना, हमें माँ की याद आ रही है। हमें भी सुनाओ ना राम। तुम गाओगे तो मुझे लगेगा कि मेरी माँ मेरे लिए लोरी गा रही है। भैया, आप ही ने तो आश्रम आते समय माँ से कहा था कि आप हमारी माँ बन जाएंगे। गाइए ना भैया।
पलकों पे जादू की सलाई चल फेर दे, राज दुलारों पे तू प्यार के रंग बिखेर दे, डाल इन पे आंचल माया में भिगो के, दिन दिन बड़े हो ये रात रात सो के, भोर भय तक दूर तू इनसे, भोर भय तक दूर तू इनसे ना जा रे निंदिया, नन्हों के नैनों में आशा रे निंदिया। निंदिया रे ले जाइनी ऐसे अनोखे संसार में, चांद सितारे जहां परियों से पाए उपहार में, उड़न खटोले पे ले जा रही उड़ा के, ममता की बाहों में झूला झूला के, यहाँ से लेकर यहीं इन्हें, यहाँ से लेकर यहीं इन्हें पहुँचा जा रे निंदिया, नन्हों के नैनों में आ जा रे निंदिया, कोमल से फूलों में आ जा रे निंदिया। प्रभु, आज हमारे गुड्डा गुड्डी का विवाह है। मेरी गुड्डी को आशीर्वाद दीजिए। मेरी गुड्डी ने एक शर्त रखी है कि जो ये शिव धनुष उठाकर इस पर प्रत्यंशा चढ़ाएगा वो उसी को वरमाला पहनाएगी। सीते, बड़े पिताजी तुम्हारे विवाह की बात कर रहे थे। तुम्हें कैसा पति चाहिए? मुझे मुझे ऐसा पति चाहिए, भगवान विष्णु जैसा। देखो, इनके हाथ में पद्म है। हाँ है। माँ ने मुझे बताया कि पद्म ये संकेत करता है कि ये कमल की तरह कोमल है। परंतु इनके हाथ में तो गदा भी है। हाँ, कमल की तरह कोमल है तो गदा की तरह कठोर भी। और शंख? शंख किस लिए? माँ ने कहा है कि शंख बजाकर सज्जनों को विश्वास दिलाते हैं। कैसा विश्वास? वो जो सुदर्शन चक्र है ना, उससे दुर्जनों का वध कर देंगे। परंतु तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे पति में ये सब बातें हैं? अरे उर्मी, जो शिव धनुष उठाएगा उसमें ये सब बातें होगी ही होगी। अतुलनीय, वंदनीय, पूजनीय इष्ट यही, एकनिष्ठ होके ध्यान विष्णु का लगाया है। जगतपति परम पति को पति के रूप में पाऊं, यही मुख्य आकर्षण यहाँ खींच लाया है। चलो चलो, गुड्डी का विवाह करते हैं, नहीं तो वो रूठ जाएगी। चलो। जय श्री राम।